बेटी चीख रही थी और सरकार सेल्फी ले रही थी। बेटी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी और वो हंसता हुआ पुलिस के साथ जा रहा था। झारखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? झारखंड में शाहरुख के हाथों जली अंकिता आखिरकार जीवन की लड़ाई हार गई। उसे हारना ही था, वो इतना जल जो गई थी। मगर ये केवल अंकिता का जाना ही नहीं, ये जाना है एक हिंदू जीवन का, ये जाना है एक हिंदू सपने का। वो मासूम पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती थी। जब हिंदू लड़कियां लव जिहाद का शिकार होती हैं तो ये कहा जाता है कि लड़कियों को समझ नहीं है और वो अपने आप उधर जाती हैं। लेकिन निकिता तोमर और अब झारखंड की अंकिता का मामला ये बताता है कि मामला ये नहीं है। ये लड़कियां अपने आप मुस्लिम युवकों की ओर आकर्षित नहीं होती, लेकिन इन मुद्दों पर लुटियन मीडिया अपना ही राग अलाप रहा है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। थर्ड आई में आज हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की हकीकत से आपको वाकिफ कराएंगे। दोनों सरकारें इस वक्त भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हैं। एक पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बता रही है तो दूसरी पार्टी के सीएम ने खुद के नाम ही खनन का पट्टा आवंटित कर लिया। इन्हें आम जनता की फिक्र नहीं है, बस अपने लिए नोटों के पहाड़ बनाने हैं। तो चलिए अब बात मुद्दे की करते हैं। जब वो इनकार करती है तो क्या होता है? यह निकिता तोमर के मामले में पूरे देश ने देखा जब उसे दिन दहाड़े गोली मार दी गई। वहीं झारखंड की अंकिता, जिसने शाहरुख से बात करने से इनकार कर दिया था, उसे भी उसके घर पर ही जिंदा जला दिया गया। इसमें लड़कियों की क्या गलती थी? इन दोनों ही मामलों में लड़कियों की कोई गलती नहीं थी, ना ही निकिता की और ना ही अंकिता की। इन दोनों जैसी लाखों लड़कियां शिकार होती हैं इस जिहाद की, लेकिन इन पर बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। समस्या ये है कि इन्हें मात्र प्रेम और प्रेम प्रस्ताव न मानने वाला मान लिया जाता है। मगर समस्या यहाँ पर बहुत अलग है। समस्या ये है कि लड़की नहीं चाहती कि वो अपनी दुश्मन तहजीब में जाए, मगर काफिर कोख पर अधिकार करना ही शायद इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। जो लड़कियों को मार देते हैं और इस लड़ाई में जंग हार जाती हैं हिंदू लड़कियां। उनके सपने, उनकी प्रतिभा, सब कुछ खो जाता है। रोता रहता है उनका परिवार। और सबसे दुर्भाग्य ये कि मीडिया और विमर्श में वही समुदाय दोषी ठहरा दिया जाता है जो पीड़ित है, जिसकी बेटी को इस संकुचित सोच ने छीन लिया। इस केस का इंचार्ज जो अधिकारी है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसने केस को पहले ही कमजोर कर दिया। उसे पुलिस से भी मुस्लिम होने का फायदा मिला। वो जाहिल हंसता हुआ, हिंदुओं की इज्जत का मखौल उड़ाता हुआ, हंसता हुआ पुलिस के साथ जा रहा था। उसे जरा भी अफसोस नहीं था कि उसने एक जिंदा लड़की को जलाकर मार दिया। झारखंड के बाद मामला दिल्ली का। दिल्ली का मामला अलग नहीं है, बल्कि हूबहू कॉपी पेस्ट है। दिल्ली में अपना नाम बदलकर अरमान अली ने एक लड़की से दोस्ती की, मगर लड़की को जैसे ही उसकी असलियत का पता चला, वैसे ही लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया। यह अरमान को बुरा लगा और फिर उसने वही कदम उठाया जो अक्सर ऐसे लड़के उठाते हैं। जब वो लड़की से नाम बदलकर मिला था, तब उसका लक्ष्य कुछ और ही था। वो कम से कम प्यार तो बिल्कुल नहीं था। लड़की की उम्र मात्र 16 साल है। वो उस नाबालिग के दिमाग को ही अपने वश में करना चाहता था। यह लव से अधिक ग्रूमिंग जिहाद था, जिससे उसका उद्देश्य किशोर मन को अपने प्रभाव में लेने का था। मगर लड़की को जैसे ही सत्यता का पता चला, उसने अरमान से बात करनी बंद कर दी। अरमान ने उसके बाद उसका पीछा करना शुरू कर दिया और मौका देखकर लड़की पर हमला कर दिया। लड़की अभी अपने जीवन की जंग लड़ रही है। इस मामले में छात्रा के पिता का क्या कहना है, वो भी आपको देखना चाहिए। हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं।
आमतौर पर कोई मेरे बच्चों और भतीजियों को सुबह स्कूल छोड़ देता है और दोपहर में मेरी पत्नी या भाभी उन्हें ले आती है। मेरी पत्नी और बेटा और मेरी एक भतीजी आगे चल रहे थे, जबकि मेरी बेटी और दूसरी भतीजी उनके पीछे चल रहे थे। जब वे बी ब्लॉक के पास पहुंचे तो आरोपियों ने उस पर गोली चला दी और भाग गए। वहीं आपको अगर लुटियन मीडिया की हरकत बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि कैसे ये लुटियन मीडिया भी इस एजेंडे में शामिल है। हर अपराध में हिंदुओं को दोषी ठहराने वाली अंग्रेजी मीडिया ने एक बार फिर खेला किया और अरमान अली के नाम को छिपा दिया। स्वाति गोयल शर्मा ने अपने ट्वीट में अखबार की एक कटिंग शेयर किया है, क्योंकि शिकारी का नाम अली है, अंग्रेजी अखबार उसका नाम नहीं लेंगे। सभी हिंदी अखबारों ने उनकी पहचान कर ली। सांप्रदायिक लिंग अपराध का एक और मामला। अंग्रेजी मीडिया का हिंदुओं के प्रति विद्वेष उनकी रिपोर्टिंग से साफ होता है, और इस मामले में जहां पर हिंदी मीडिया ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह मजहबी पहचान बदलकर किया गया कुकृत्य है, तो वहीं अंग्रेजी मीडिया ने इसे सामान्य अपराध बताया। लव जिहाद से ऐसा नहीं है कि मात्र हिंदू ही परेशान है, बल्कि सिख आदि भी इससे परेशान हैं। वो भी पाकिस्तान में अपनी लड़कियों के अपहरण से दुखी हैं, और हाल ही में ग्रीस से भी ये बात उठी थी, मगर इस बार बात करने से लोग डरते हैं, क्योंकि उन पर इस्लामोफोबिक होने का ठप्पा लग जाएगा। ये दुखद है कि कोई ना कोई हिंदू लड़की रोज किसी ना किसी कारण से विधर्मियों के हाथों मारी जा रही है, फिर वो चाहे प्रस्ताव स्वीकार कर सूटकेस में पैक होने का मामला हो, या फिर अस्वीकार करने पर निकिता तोमर, अंकिता और अब दिल्ली वाली लड़की का मामला हो। झारखंड में जो हुआ वो झकझोरने वाला था। वहां का मुख्यमंत्री सोया हुआ था, और वो तब सोया हुआ था जब उस मासूम का इलाज मुख्यमंत्री के आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर चल रहा था। जो झारखंड में हुआ वही दिल्ली में हुआ। दोनों घटनाएं एक दूसरे से मेल खाती हैं। दुमका में पेट्रोल डालकर जलाया गया तो दिल्ली में केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खुल गई। पता चल गया केजरी सरकार में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं। छात्रा इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री की नींद 5 दिन बाद टूटी है। वो कहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये घटना दुखद है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री से कि आखिर ये कैसे इंसाफ मिलेगा इस बेटी को। अगर आपने इस बेटी को इंसाफ दिलाया तो आपका वोट बैंक छिटक जाएगा, आपकी सत्ता चली जाएगी और वो आप जाने नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता के सामने आपके लिए सब बोना है। इस जघन्य अपराध की सजा क्या होनी चाहिए? सजा जो भी हो, इस अपराध के लिए कम ही होगी। सजा कुछ भी मिल जाए, लेकिन ये जिहादी उस दर्द को महसूस नहीं कर पाएगा जो अंकिता ने झेला है। इस जघन्य अपराध की दोषी झारखंड की सरकार भी है, जिसे सैर सपाटे से फुर्सत नहीं, जिसने इन जिहादियों की हिम्मत इतनी बढ़ा दी कि ये जिंदा इंसानों में आग लगा रहे हैं। जिस दर्द से जूझते हुए झारखंड की बेटी को मौत ने गले लगा लिया, उसी दर्द में आज दिल्ली की बेटी है। वो भी मौत को मात देने के लिए लड़ रही है, लेकिन ना तो अब तक केजरीवाल सामने आया है और ना ही उसके बाशिंदे, क्योंकि सब शराब और शिक्षा के घोटालों पर लीपापोती में लगे हैं। अब बताएं केजरीवाल सुरक्षा का क्या मॉडल है दिल्ली में? कैसे एक जिहादी ने हिंदू लड़की को गोली मार दी? मैं बताता हूं कैसे। केजरीवाल को भी तो इन जिहादियों का वोट चाहिए। केजरीवाल भी इनका रहनुमा बना बैठा है। केजरीवाल भी इनका वोट लेकर प्रधानमंत्री बनने का सपना संजोए बैठा है। लेकिन केजरीवाल को इस घटना का जवाब देना होगा। उसे बताना होगा कि इन जिहादियों की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई। शाहीन बाग में जाकर जो बिरयानी खिलाई है, ये उसी का नतीजा है। लेकिन अब केजरीवाल शय और मात के इस खेल में बुरा फंस चुका है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।